खाना बढ़िया हो, खाने के लिए मिल रहा हो, दांतों में दर्द हो और फिर आप ना खा सकें तो क्या होगा? तो फिर आप जाएंगे डॉक्टर के पास। खाना तो खाना है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा भाई। मैं भी ऐसा ही हुआ, एक बार डॉक्टर के पास गया, दांत में बहुत पेन था, खाना बहुत अच्छा था। डॉक्टर ने मेरे दांत देखे और देखने के बाद में बोला कि अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। गड़बड़ ये है कि तुम्हारे आँखों में, तुम्हारे दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, जबड़ों के अंदर। अब इसके लिए तुमको एक एंटीबायोटिक लिख के देता हूँ। वो एंटीबायोटिक तुम 10 दिन लेना, और 10 दिन के साथ में पेन किलर ले लेना भाई। तो एंटीबायोटिक और पेन किलर 10 दिन का उसने एंटीबायोटिक दे दिया और 5 दिन का पेन किलर दे दिया। अब आप सोचिए कि आपकी हालत ऐसी हो कि आपके दांत खाने को ही अलाउ ना कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उसने ये भी बोल दिया कि भाई आप जो है, जब तक ये दांत आपके थोड़े नॉर्मल नहीं होते तब तक आप खाना जो है ना, हल्का खाना, खिचड़ी फिचड़ी, दाल, सूप वूप, इस तरीके का खाना लीजिएगा। कोई ज़्यादा चबाने वाला खाना मत खाइएगा तब तक। तो उसने इंस्ट्रक्शन के साथ हमको भेज दिया। अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। दांतों के दर्द के कारण सर में भी दर्द था और बड़ा मतलब डिस्टर्बेंस था। तो उसके बाद मुझे कुछ याद आया कि मेरी मदर कभी कुछ इस तरह का कोई फार्मूला यूज़ करती थी कि दांतों में कभी पेन वेन होता था तो उसको लगा देने से इमीडिएटली आराम पड़ जाता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी। कोशिश करने के बाद में जस्ट रैंडमली मैंने थोड़ा सा लौंग लिया, 1 चम्मच मैंने लौंग लिया, आधा चम्मच मैंने हींग ले लिया, 1/4 चम्मच मैंने काला नमक ले लिया और मस्टर्ड ऑयल ले लिया। इसका मैंने पाउडर बना करके और मस्टर्ड ऑयल में मिला करके फिर मैंने अपने दांतों पर, मसूड़ों के ऊपर इनको मला। अब मसूड़ों पर जब मैंने इसको मला तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस आदमी को डॉक्टर ने बोला हो कि भाई 10 दिन तक आप एंटीबायोटिक लेंगे और 5 दिन तक आप पेन किलर लेंगे और उसके बाद में खाना हल्का खाएंगे, दांतों में लगाने के थोड़ी देर बाद ही मेरे दांतों का दर्द, लगाने के तुरंत बाद ही दांतों का थोड़ा दर्द कम होने लगा और 15-20 आधे घंटे के अंदर मेरे दांत नॉर्मल हो गए। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था यार, ये क्या फार्मूला और कैसे बन गया और क्या ये सरप्राइज़ है। तो बड़ा मेरे को सरप्राइज़ था इसका। तो मैंने लगाया, 1-2 दिन मैंने बोला एंटीबायोटिक लूँ या नहीं लूँ। मैंने सोचा भाई डॉक्टर ने बोला है कहीं ऐसा नहीं कुछ और लफड़ा हो, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए और मैं फंस जाऊँ। तो डॉक्टर बोलेगा तुम अपना ट्रीटमेंट कर लो। लेकिन कुछ जब जो रिलैक्स हुआ, दांत जो रिलैक्स हुए, तो मैंने देखा कि यार ये तो कुछ फार्मूला है ही, ये तो बन गया, कोई कुछ आयुर्वेदिक फार्मूला बन गया, बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है, ये तो काम करता हुआ लग रहा है। उसके बाद में मैंने खाना वाना खाया नॉर्मल, बहुत एंजॉय किया। मेरे उसका दांत का दर्द ख़त्म हो गया। उसके बाद में मैंने उसको करीब 3-4 बार लगाया। 3-4 बार लगाने के बाद उसको लगा करके दांतों में थोड़ा सा हल्का सा मालिश करके, दांतों की मसूड़ों की मालिश करके, फिर मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो मैंने थोड़ा मालिश वालिश हल्का सा करके और मैं 15-20 मिनट बैठा रहा। ऐसा मैंने 3-4 बार किया और करने के बाद में फिर मैं नॉर्मल हो गया। फिर सडनली मैं 4-5 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा था अंदर। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो ये सेड कि भाई इन्फेक्शन तो काफ़ी कम हो गया है, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, और अभी पेन किलर लेने का ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ ठीक लग रहा है और दांत वांत भी स्ट्रॉन्ग है सब। तो ये कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि 1 चम्मच मैंने ये इसमें लौंग ले लिया,
लौंग मैंने ग्राइंड करने के लिए लौंग ले लिया और उसके बाद मैंने इसमें ये करीब आधे से थोड़ा कम चम्मच मैंने इसमें हींग ले ली। और ये मैंने 1/4 टीस्पून थोड़ा सा इसमें काला नमक ले लिया। अब इसको मैंने क्या किया, इसका मैंने पाउडर बनाया। इन सब चीज़ों का मैंने ग्राइंड करके महीन सा पाउडर बना लिया। अब जो मैंने ये पाउडर बनाया, इस पाउडर को मैंने एक कटोरी के अंदर, एक बाउल के अंदर इसको ले लिया। एक बाउल में इसको मैंने दे दिया। एकदम देखिएगा, एकदम बारीक है ये। तो इस तरीके से आप इसको एकदम बिल्कुल बारीक बनाइएगा ताकि आपके दांतों में जब आप इसको मलते हैं तो आपको स्मूथ पेस्ट की तरह लगे। फिर इसमें मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इसको अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल मिला दिया। मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल लिया, कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस। ये मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें लिया और इस पेस्ट को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए मेरा पेस्ट जो है, ये मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको हल्का सा सुबह उठने के बाद में विदाउट दांत साफ किए, उससे पहले आप इसको हल्का सा अपने जबड़ों में और अपने दांतों की इससे मालिश कर लें, थोड़ा लगा करके इसको। अब जबड़ों से और उससे इसकी आप मालिश करने के बाद में और 10-15 मिनट तक बैठ जाएं। उस समय कुछ ना लें, लगा के इसको बैठे रहें। इसका टेस्ट भी बहुत इतना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब है कि कैसे ये फार्मूला बना और कैसे इतना सब बढ़िया लगने लगा। इतना मज़ा आता है मसाले को लगाने के बाद, इसको पेस्ट को लगाने के बाद दांतों से निकालने की इच्छा नहीं करती, ऐसा हाल हो जाता है। तो ये पेस्ट मैंने फिर दांतों में लगा करके इसको आप 10-15 मिनट के लिए बैठ जाइए और बैठने के बाद में आप इसको अपने दांत को जो भी है उसको आप वॉश कर लीजिएगा। वॉश करके डेली आप इसको, अगर आप स्वस्थ हैं और बिल्कुल हर तरीके से हों तो आप उसको हफ्ते में एक बार कर लीजिए, बहुत है, इनफ है। और अगर आपके दांत में कुछ तकलीफ़ है तो आप डेली एक बार कर लीजिए। आप विश्वास कीजिए, फिर मैंने इस फार्मूले को अपने फ्रेंड, अपने सर्किल, अपने रिलेटिव्स सब में उनको घुमाया तो उनको भी बिलीव नहीं हुआ। जब उनको कभी मेरे को ऐसा डिफ़िकल्टी आई लोगों को, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप ऐसा कर लो, तो उन्होंने वो हंसने लगे, बोले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखा है और ये सब है, ये हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई आप एक बार ट्राई करके तो देख लो, बार बार मैं नहीं कहता हूँ, एक बार लगा करके थोड़ी देर बैठो। अगर आपको पता लगे 10-15 मिनट के अंदर ही आपको लगने लगे कि भाई ये तो इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसको आराम पड़ रहा है, तो फिर आप इसको यूज़ करें। तो ऐसे लोगों की तरह तरह की दांतों की समस्या, किसी के दांत में दर्द, किसी के जबड़ा ढीला, किसी का कुछ बनना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करिए, मेरे भी दांत जो है ना इतने मस्त हो गए, अभी खाने में, किसी भी प्रकार के खाने में तोड़ने में तो दिक्कत नहीं आ रही। दांत भी कुछ मजबूत हो गए, पता नहीं, कह नहीं सकता कि मैं ये फार्मूला बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिसने एंटीबायोटिक भी मेरे को नहीं लेने दिया, जिसने पेन किलर भी नहीं लेने दिया, बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव हो गया। तो ये मतलब एक जादू का जैसा फार्मूला है। अब इस फार्मूले को आप बिलीव करिए, अगर आपके दांतों में तकलीफ है, खाना बेकार है, फिर कितना भी अच्छा खाना हो आप खाना नहीं खा सकते, तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस इसको आप बना करके और अपने दांतों में हफ्ते में एक बार लगा लीजिए। अगर आपके अच्छे दांत हैं तो आपको डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। हाँ, सरप्राइजली जब मैं अभी काफ़ी 1-1.5 साल के बाद फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल से, कोरोना के टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला यार तुम्हारे दांत वाँत जबड़ा वड़ा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, बस हो गया। तो अब आप बिलीव कर लिए, ऐसे ही मेरे दोस्तों का भी कुछ आया था कि यार दांतों में बड़ा फीलिंग आता है और जो मुंह की जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी रहती है, एकदम ऐसा लगता है साउंड, मतलब खाने का
टेम्पटेशन बनता है और बड़ा खुशबूदार मुँह रहता है। दांत अंदर से जो बैड स्मेल नहीं आती, बहुत मज़ेदार रहता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी आपके दांत में दर्द हो तब आप इसको ट्राई कर लें। और अगर आपके दांत में दर्द भी नहीं है तो दिन में एक बार इसको लगा लें सुबह सुबह। बस उसके बाद में आप दांतों को देखिए, आप खुद ही फील करेंगे कि दांत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और मुंह का फ्लेवर भी अच्छा होता जा रहा है और खाने में भी मज़ा आ रहा है, टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये रेसिपी है, इस तरीके से बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दांत अच्छे रहेंगे तो खाने में मज़ा आएगा। और हमारा काम है खाना, हमारा काम है बनाना। और इसको फॉर्मूले को बना करके और आप इसको एक कांच की बोतल में रख लीजिएगा इस तरीके से। इस प्लास्टिक की बोतल में मत रखिएगा, कांच की एक बोतल लीजिएगा, उसमें इस फॉर्मूले को, जो पेस्ट है इसको आप बना के रख लीजिएगा ताकि आपको रोज़ रोज़ ना बनाना पड़े। और जितना जैसे जैसे ये पुराना होगा उतना ही ज़्यादा और इफ़ेक्टिव होता जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से बना के रख लीजिएगा बस। और इसको फिर रोज़ाना लगाइए, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, जबड़े मजबूत हो जाएंगे। और बिलीव में आपको खाने में भी टेस्ट आने लगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे, खाने को भी बहुत एंजॉय करेंगे। और आपको खुद महसूस होगा, एक बार आप लगा के देखिए, बस मेरी बात पे बिलीव कीजिए, उसको लगाइए और फिर आप देखिए कितना आपको फ़ायदा होता है।